अकबर बादशाह की तकरीबन कोई 300 समथिंग ऑफिशियल वाइफ थी, लेकिन जोधा जो उनको बहुत ही अजीज थी। अजीज थी, हाँ। इसकी चौथी बीवी थी इसी एंड आई थिंक वो लास्ट वन थी। नहीं, उसकी चौथी थी। उसके बाद लास्ट वन की बहुत सारी काउंटिंग मौजूद थी, लेकिन मोहब्बत वाली वो थी। मोहब्बत वाली वो थी। और सच बताऊंगी इनकी लास्ट वाली होती कोई नहीं थी। नहीं, वो लास्ट मैंने मोहब्बत वाली में की ना कि जोधा से वो जितनी मोहब्बत थी वो किसी बीवी से नहीं थी। बीवी से नहीं थी, बिकॉज उसने उसकी वजह भी है, उसने मोहब्बत कमाई भी है। उसका रीजन ये कि वो बहुत ज़हीन और उसकी खूबसूरत भी थी, खूबसूरत और मुगल दरबार में उसने अपने नाम पे अपना नाम बनाया, पावर बनाया। अच्छा, यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो देखिए एक औरत का फेस नजर आ रहा है, वो खूबसूरत सी औरत है, सेम लाइक वो छत के अंदर देखिए, बिल्कुल छत के ऊपर। जी। ये सोने के पानी से बनी हुई सूरज देवी है जिसकी वो पूजा करती थी, जोधाबाई जो है اوكي بدونكو اغه مخامخ وګوره په غچد باندې بتاو استاد سیو ګول مخ کاریږي اغه مخله د سرو او بور کړی دی او جودا بای چې کوم دا بادشاہ اکبر خزوا نو هغه د دې پوجا کولا اور सेम आपकी तरह खूबसूरत सी लड़की यहाँ पे जो और लड़की नजर आ रही है। हाँ। तो बेसिकली ये उसने उसके अपने शौहर से डिमांड करके बनवाई थी। अच्छा। ताकि वो अपनी जो है वो अपनी जो स्पिरिचुअल चीजें उनको कंटिन्यू कर सके। ओके। शाही चौबदार है जो उस वक्त के दरबान होते थे, खिदमत गुजार होते थे। अच्छा, ये डिफरेंट जगहों पे हम लोगों ने 3 कॉस्ट्यूम में खड़े किए। हाँ। एक मुगल दौर का, एक सिख दौर का और एक अंग्रेज दौर का। अब ये कौन से दौर का? ये मुगल दौर का बेसिकली। मुगल दौर का है सारा जो है। फिर इसके साथ लोग जाके पिक्चर्स बनाते हैं, फिर लोग इनको एज टूरिस्ट टिप देते हैं, तो थोड़ा सा माहौल अच्छा बन जाता है ऑनवर्ड सारे के सारा जो है। और ये जो आगे हम फिर आगे जाते जाएंगे तो वो मजीद हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते जाएंगे। ओके जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। با هدف با ملاحظة گرانوکتون کو زخیگیر اکرمان باب لیزه اوشیار شاهی شہزادی مینا شمس تشریف لا رہی ہیں۔ آداب، خوش آمدید۔ थैंक यू शुक्रिया। गपशप अपनी जगह, आपने मेरी इतनी अच्छी तारीफ़ की है ना। अभी मैं एक मजाक वाली बात करूँगी, उसको आप माइंड नहीं करेंगे। नहीं, आपसे भी करूँगी। ये मुग़ल दौर में ये कहाँ से होता था? बहुत मज़ा आया आपके साथ एंड थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरी अनाउंसमेंट की। वेलकम। खुश रहो। दागिर चापेरी चुसुमरम एरिया तख्कारी, ये उस टाइम के जो हमारे बादशाह साहब होते थे तो ये उसके मेहमान खाने हैं, ठीक है। जितने भी उनके शाही मेहमान आते थे तो वो यहाँ पे ये मुख्तलिफ उनके कमरे थे। हाँ, यहाँ पे स्टे करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे कर्टन्स होते थे, ठीक। गर्मी में कॉटन कर्टन्स, सर्दी में होल कारपेट्स। और इनके कर्टन्स हमारे दरवाज़ों से ज़्यादा महफूज और महंगे भी। अच्छा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इसकी बेसमेंट में आप जालियाँ देख रही हैं, उसी टाइप के मेहमान खाने फॉर द हॉट समर सीजन इनके 2nd फ्लोर पे मौजूद हैं। और इंटरेस्टिंग बात, अगर बाहर 40 या 45 टेम्परेचर है, तो आप इसके अंदर जाएं, यू फील लाइक 22 हाफ जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अच्छा गर्ल्स, एक स्पेशल चीज़ बताना चाहूँगा। आपने कभी नाम सुना होगा तानसेन का? हाँ जी, बिल्कुल। जब वो गाता तो उसके आवाज़ पे बर्ड्स आते थे, बारिश होती थी, कांच में दराड़ा, धीरे में आग लगती थी। ये वाली वो जगह जहाँ पे वो बैठ के वो गाते थे, परफॉर्म कर चुके हैं। और उसको सुनने के लिए खुद किंग अकबर बादशाह कहाँ पे बैठता था? इस अम्ब्रेला के नीचे, वो जो ऊपर बनी हुई है, बिल्कुल ऊपर बनी है। हाँ। अच्छा, मोस्टली लोग सवाल करते हैं कि सच्ची आवाज़ आती थी जैसे वही तो, ये शोर, आबादी, ट्रैफिक, कल की बात, उस वक्त में चारों तरफ बड़ा पीसफुल सा माहौल होता था। लेकिन फिर भी इनके स्ट्रक्चर में वहाँ पे खड़े होकर कुछ भी आवाज़ क्रिएट करें तो गूंज करके दोबारा आपके पास आती है, जिससे वहाँ से मज़े लेके सुनते थे, फरमाइशें करके जो भी वो सुनते थे। हाँ। और जिसे आप नेचुरल इको साउंड सिस्टम कहते हैं। और इससे ना उस टाइम पे, हाँ, और इससे अगली बात आपको बताना चाहूँगा, अनारकली सेम लाइक यू, एक खूबसूरत लड़की थी, शी इज़ फ्रॉम ईरान, नादरा बेगम नाम। तभी तो इतनी प्यारी थी कि ईरान से सारी थी। हाँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो हमारी वुमेन्स शलवार कमीज पहनती है, वो उसकी इन्वेंट की हुई है। और आज की डेट में आपकी एक मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है वो ड्रेस में चल रहा है फर्शी शलवार, वो भी मैं बताएं सारे के सारे। अच्छा, ये जो लोग कहते थे अनारकली को दीवार में चुनवा दिए ये हाँ। वो, तो डेफिनेटली वो दीवार भी दरी कही होगी। वो एग्जैक्टली दीवार है और वो सच्ची कहानी है, क्योंकि बादशाह अकबर अपनी स्टेट के मामले में 0 टॉलरेंस पॉलिसी। और वो दीवार कौन सी है? हमारे सेक्रेटरीट ऑफिस माल रोड पे जाइएगा,
वहाँ पे है वो। वहाँ पे उसका मज़ार और दीवार वहाँ पे मौजूद है। उसको किले की हदूद से बाहर किया गया था। हाँ वही ना, उसको अलहदा रखा हुआ था। और बट او د نارکلی کسور هم دا و چې هغې چې دی نو شهزاده سلیم سره مینه وکړه او شهزاده سلیم سره د مینې انجام هغې له دغه میلو شو چې په دیوال کې یې چونو وکړه او د کلي نه هم بار چې دی هغه لرې کړله. نو خیر هر دور کې عاشقانو چې دی سزا منتله ده. लेकिन वो आपके लाहौर शहर की शाही किले की सबसे बड़ी लव स्टोरी है जो तारीख के पन्नों में गायब होगी. गायब हो गई. दूसरी बात ये कि देखो अनारकली का नाम तारीख में है, रहेगा और हमेशा रहेगा. बिल्कुल. और एक नाम है अनारकली. और स्पेशली कुछ लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि वो एक फर्जी कहानी थी. मैं उनके लिए भाई वो फर्जी कहानी नहीं थी. सच बताऊँ तो मुगलिया दौर की वो सबसे बड़ी लव स्टोरी है जो कि एक बाप और बेटे में बहुत क्लैश का सबब बनी थी. सारी की सारी जो है लव स्टोरी, ट्रू लव स्टोरीज. ओके चलिए. It's like your cabinet, it's like your national assembly. कानून साजी सारी यहाँ पे होती है. ओके. मीन्स किस्मत के फैसले यहाँ पे यहाँ पे होते थे. किस पे कितना टैक्स लगाना है, किस पे कितना लगान लगाना है. वो यहाँ से होते थे. वो यहाँ से सारे पास होते थे. ये सब मार्बल से बना फाउंटेन है और बहुत ही खूबसूरत. और ये एज इट इज फॉर्म में एज इट फॉर्म में मौजूद है. इसमें पीछे स्टोन्स होते थे लाइक डायमंड, पोखरा, नीलम जो बाद में चोरी हो गए. अच्छा ये पानी वाला फाउंटेन नहीं है. ये दे पुट द रोज वाटर, गुलाब का अर्क डाला गया तो वो खुशबू भी आती थी. खुशबू भी आती थी. और सामने आप कह रहे थे कि दरिया था. रावी दरिया होता था. ठीक है. और वही रावी आज की डेट में 5 किलोमीटर पीछे मूव कर गया है. अच्छा तो यहाँ से वो लोग देखते थे. और सेम आपकी तरह ही जो आगे शीश पर जो के दिखाऊंगा वहाँ पे रानियाँ वगैरह जो है वो उस वक्त पानी को देख के टाइम. अच्छा دا کړکې راوي دریا ته وتلې وې نو دا هغه وخت چې کومې شهزادګانې وې هغې په دې کړکو کې قتل او هغې به دغه خو هغه اوس د دې ځای نه ډېره موف شوې ده لرې هغه دریا چې دی بوتلې ده خو واقعي ویو یې څومره ښایسته ښکاري ماشاءالله. छोटा सा गेट है, ये कहाँ को खुलते हैं और कहाँ को गया हुआ है? बेसिक जो छोटा सा गेट है ना, ये जो आपने जब नेक्स्ट जाना होता था ठीक एज इट मौजूद है. पुराने वक्त में थोड़ा सा अच्छा बना होगा, इसमें चौकाट वगैरह लगी होगी. ठीक. लेकिन जिस वॉल के सामने अभी आप खड़ी हैं शाही किले की सबसे पुरानी दीवार है, अनटच वॉल है. रिसर्च पर्पस के लिए हम लोगों ने इसको एज इट छोड़ा हुआ है. इसमें जो मटेरियल है वो 450-500 साल पुराना है और इसमें जो ब्रिक्स लगी हैं वो 400-450 साल पुराना है. मीन्स अगर आप कलेक्ट करना चाहें उस दौर के सैंपल्स वगैरह तो फिर आपको यहाँ से मिल सकते हैं. एक मंदिर है बेसिकली. इस मंदिर का नाम है नाग मंदिर. सिख महारानी चंद कौर, जिसमें यहाँ के नाग देवती रखी जाती है. ओके. हाँ. यहाँ पे हिंदू लोग नारियल तोड़ते हैं, दूध चढ़ाते हैं. तो यहाँ पे हाँ अगरबत्तियाँ लगाते हैं. अब इसको विद द हेल्प ऑफ यूएस कॉन्सुलेट हम लोग मंदिर है और इसके अंदर जो इसकी मूर्ति रखेंगे फिर आप टूरिस्ट के लिए ओपन हो जाएगा. ओके. तो इस तरह से सारी चीजें जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था हर इमारत मौजूद है यहाँ. सारे. हाँ ये जो जगह है ये बेसिक अस्तबल है अंग्रेज दौर का. उसका छोटा सा पार्ट नजर आ रहा है, ज्यादा डिमोलिश हो चुका है. और उससे पहले गर्ल्स ये सामने देखें, ये
जेल है बेसिकली। अच्छा ये अंग्रेज दौर की जेल है। अच्छा, और क्योंकि इसे इस पे 3 हुकूमती गुजरी है तीन ना। हुकूमतें गुजरी सारी। हाँ। इसे ब्रिटिश बैरक कहा जाता है। हाँ और बिल्कुल। यहाँ पे मोस्टली लोगों ने अपने टाइम में फ्रीडम फाइटर्स को रखा है, जिसमें एक नाम आपने सुना होगा भगत सिंह का। भगत सिंह, वो भी यहाँ पे बंदा अपना टाइम स्पेंड कर चुका है। अरे और बेचारा, इसकी विंडो तक ओरिजिनल, लुक एट दिस, वो सेम हालत में है। सेम हालत में सारा। अच्छा, ये रात के टाइम के लिए उसको लाइट दी गई लाइट है। दी गई है सारा। ठीक है और जब जी। आप जैसे डिसेंट फैमिलीज या डेलीगेशंस आते हैं ना ऑन डिमांड, तो फिर हम लोग लाइट्स के साथ उनको किला दिखाते हैं। जिसमें आज की डेट में हमारा एक बहुत फेमस प्रोग्राम जा रहा है, हिस्ट्री बाय नाइट का। हिस्ट्री बाइन, वो तो कल था ना। वो कल था, आज भी है। अच्छा, 2 days होते हैं। 2 days होते हैं History night। हिस्ट्री नाइट के। Okay। और उसमें फिर आपको थोड़ा सा ग्लैमर के साथ, और वो रक्स के किस टाइम साथ से किस टाइम तक 7 होता to है? 9 PM। 7 to 9। और तो उसमें 2500 से 3000 एक बंदे की फीस है। दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। विद फूड एंड ईच एंड एवरीथिंग। नहीं, नो नथिंग स्पेसिफिक फूड, हल्का फुल्का दे देते जैसे सुपारी या पान अच्छा टाइप कुछ। ओके, हल्का फुल्का बस स्नैक्स। सारा। ओके ठीक।